है, बड़े बेटे के जवान बेटे का दुख सहा, छोटे लख्त अली असगर का दुख सहा, भांजे भतीजों का कासिम और मोहम्मद का दुख सहा, अब्बास का दुख सहा, क्या क्या दुख सहे। और फिर आखिर के अंदर तमाम दुख सहने के बाद, तमाम अपने अहले बैत अताहार को कुर्बान करने के बाद, तमाम दोस्तों को कुर्बानियां देने के बाद फिर आखिर के अंदर अपनी जान का नजराना भी अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश कर दिया। और किस शान के साथ पेश किया है, किस अंदाज के साथ पेश किया है, नमाज के अंदर सर को झुका दिया। आखिर वक्त के अंदर नमाज अदा फरमा, सर को सजदे में झुकाकर दुनिया वालों को ये सबक दे दे अल्लाह कि देखो नमाज को ना भूल जाना। आज हम नमाज से किस कदर गाफिल हैं। वो कितने प्यारा शेर कहा किसी ने, को कहता है कि इसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, और इस नवासे पर मुहम्मद मुस्तफा को नाज है। किस कदर मसाइल उठाए, कैसी तकालीफ बर्दाश्त की, और क्या जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया है। वाकई इसकी हिम्मत पर अली को भी नाज था और मुस्तफा को भी नाज था। और आगे शायद कहता है कि सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सजदे तो हम और आप भी करते हैं, बड़े बड़े औलिया ने सजदे किए, बड़े बड़े औलिया ने सजदे किए, बड़े बड़े सुलहा ने सजदे किए, अग़वास व अख़तार ने सजदे किए, लेकिन सब ने छत के नीचे सजदा किया, सायों में सजदा किया, दरख्त के साये में सजदा किया, किसी पहाड़ के अंदर सायों में सजदा किया। अल्लाह, आज तो हम एयर कंडीशन बंगलों में सजदे करते हैं, मस्जिदों में एयर कंडीशन लगता है, ठंडी फजाओं में सजदे करते हैं, पंखों की हवाओं में सजदे करते हैं। लेकिन अगर अली असगर की हुलकूम में तीर पेवस्त होकर देखकर अपने जवान बेटे अली अकबर की लाशों पर घोड़ा दौड़ाते हुए देखकर, अब्बास के बाजू को न होता देखकर, अपने सारे घराने को कुर्बान कर करबला की तख्ती भी रहकर अगर सजदा करने का हक अदा अगर किसी ने किया तो सिर्फ हुसैन इब्न अली ने अदा, और बता दिया कि सजदा इसका नाम है कि ऐसे मुसीबत के वक्त के अंदर भी इंसान सजदा कर रहा है अल्लाह की बारगाह के अंदर। इमाम आली मकाम हमें और आपको सबक देकर जा रहे हैं कि देखो इस वक्त के ऊपर मैंने सजदा नागा नहीं होना, नमाज नहीं छोड़ी अब। और हमारा आलम ये, हम घर के अंदर बैठे रहते हैं आराम से सुकून से बैठे में, कोई मुसीबत नहीं, कोई आफत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बैठे में कोई जनाब टीवी देख रहा है, कोई जनाब ने किसी काम में लगा हुआ है, कोई गपशप में लगा हुआ है, कोई दुकान में लगा हुआ है, अजान की आवाजें आ रही हैं जा रही हैं, अजान की आवाजें आ रही हैं जा रही हैं, एक नमाज गुजरी, दूसरी नमाज गुजरी, तीसरी नमाज गुजरी, कोई होश नहीं हमें नमाज, कोई अहमियत का नमाज का एहसास नहीं। करबला के मैदान में सबक मिला, नमाज की अहमियत का सबक मिला। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला हुजूर के लख्त जिगर और नूर नज़र ने ये सबक हुजूर की गोद से सीखा था कि देखो कभी भी नमाज को नागा न करना। करबला के मैदान में वो सबक याद रखा, ताज़ा रखा इमाम आली मकाम ने, और उस मैदान में उस वक्त के अंदर भी 72 तीर खाने के बावजूद भी इमाम आली मकाम ने नमाज नहीं छोड़ी, नमाज के अंदर अपनी जान जाने आफरी के सूरत हमें सबक दिया कि नमाज को नागा न करना, नमाज को न छोड़ दिया करो मामूली बातों के ऊपर। मामूली से बीमार हो गए तो छोड़ देते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं वो भी छोड़ देते हैं मामूली सी बात। हालांकि इतना सख्त हुक्म है नमाज का कि अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, इतने बीमार हो गए, खड़े नहीं हो जा रहा तुमसे, बैठ सकते हो, बैठ कर नमाज पढ़ो। किसी भी दूसरे इस्लाम में जो अहकामात हैं, ज़कात है, रोजा है, हज है, दीगर अहकामात हैं, उन सब के अंदर नरमी है। बीमार हो गए चलो छोड़ दो, बाद में रख लेना, चलो बीमार हो गए छोड़ दो, हज नहीं कर सकते बाद में कर लेना, चलो अगर नहीं कर सकते हज क्या नाम है बैठ कर क्या नाम है नहीं कर सकते छोड़ दो, जब हिम्मत हो जब चले जाना। लेकिन नमाज फरमा खड़े नहीं हो सकते, बैठ कर नमाज पढ़ो। मौला इतने भी नहीं जा रहा, बैठ पर लेटे में फरमाया अब भी नमाज माफ नहीं हुई, लेटे लेटे इशारे से नमाज। अल्लाह किस कदर सख्त हुक्म है नमाज, कितना ताईदी हुक्म है नमाज। हमें होश नहीं नमाज का कि हम नमाज अदा करें और नमाज की अहमियत के एहसास करें। कितने हमारे साथी जिन्होंने हफ्तों से नमाज नहीं पढ़ी, कितने साथी जिन्होंने महीने हो गए नमाज नहीं पढ़ी, बहुत से ऐसे जिन्होंने साल में बस सिर्फ ईद के दिन नजर आते हैं वो नमाज ईदगाह में जाते हैं, उसके बाद साल में नमाज नहीं पढ़। किस तरह अल्लाह की बारगाह में जवाब देंगे, कितने अजाब को वो सहेंगे, कहाँ तक। हदीस मुबारक में नजर आता है मेराज की रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद लोगों को देखा कि उनके सरों को भारी पत्थर से कुचला जा रहा,
और सिर्फ ये नहीं कि एक दफा कुचल दिया और खत्म हो गया वो आदमी, नहीं। सरकार फरमाते हैं मैंने देखा कि उसका सर कुचला, फरिश्तों ने थोड़ी देर के बाद फिर उसका सर सही हो गया, फिर कुचला फरिश्तों ने, फिर सर सही हो गया, फिर कुचला, मुसलसल ये अमल जारी, मुसलसल ये अज़ाब दिया जा रहा है। सरकार ने पूछा है जिब्राइल ये कौन लोग और उनको अज़ाब क्यों दिया जा रहा है? जिब्राइल अमीन अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो नमाज के वक्त अज़ान की आवाज आती है तो आराम से पड़े हुए सोते रहते हैं, तकिए पर सर लगा हुआ अपने आराम से सो रहे हैं, नींद के अंदर मजे ले रहे हैं। उनको कोई नमाज का ख्याल नहीं कि अब नमाज का फजर का वक्त जा रहा है, उनको नमाज का ख्याल नहीं कि अब जोर का वक्त जा रहा है, सो रहे हैं, जोर के वक्त सो रहे हैं जनाब, फजर के वक्त भी नमाज का एहसास नहीं था। अब उनको मजा चखाया जा रहा है कि तुमने अपने इस सर को बड़ा आराम दिया, नमाज के वक्त बहुत आराम करते थे तुम, अब चखो मजा इस सर के आराम देने। अगर हम सोते वक्त ये तसव्वुर कर लें कि हमारा सर कुचला जाए, या थोड़ा ग्रुप निकला था 2-4 दिन पहले आपने सुना होगा अखबार के अंदर, उसके तसव्वुर से इंसान लरज़ गया था कि 2-4 लोगों को हथौड़े से सर कुचल के गया। क़यामत के दिन जिन लोगों ने नमाज़ अदा नहीं की उनके सर कुचले जाएंगे, तो किस तरह वो सहेंगे उस अज़ाब। आज हमें दर्स ये लेकर यहाँ से उतरना चाहिए इमाम हुसैन की इस महफिल से, और इस किस्म की महाफिल के सजाने का मकसद यही होता है कि हम इस किस्म की महाफिल के अंदर अपने ईमान को ताज़ा करें।